हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मैनाक भट्टाचार्य है। मैं IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको ग्लॉकोमा या काला मोतियाबिंद के बारे में अवगत कराऊंगा। ग्लॉकोमा, काला मोतियाबिंद, झामर, कांचबिंद या संबलबाई, हमारे देश में इसको कई नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख के अंदर एक फ्लूइड रहती है। ये हमारे आँख के आकार को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ये फ्लूइड जब आँख के अंदर अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाए या फिर इसके निकलने का रास्ता जो ड्रेनेज होता है वो ब्लॉक हो जाए, इस कारण से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। इस आँख का प्रेशर बढ़ने के कारण हमारी आँख की जो नस होती है, जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, इसमें नुकसान हो जाता है और धीरे धीरे ये सूखने लगती है। इस कारण से जो हमारी नज़र है, आई साइट, वो परमानेंटली चली जाती है। आँख में काला मोतियाबिंद बनने के कई बार कुछ कारण नहीं होते हैं, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनमें किसी तरह की रिस्क फैक्टर होती है जिससे कि उनको काला मोतियाबिंद बनने का चांस ज़्यादा रहता है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें काला मोतियाबिंद की जांचें पहले होनी चाहिए या जिनमें काला मोतियाबिंद बनने का लक्षण पहले दिखने लगता है? जो लोग हाई चश्मे का नंबर यूज़ करते हैं, चाहे वो हाई माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो, जिनकी एज 60 से ज़्यादा है, जिनके परिवार में किसी को पहले काला मोतियाबिंद हो चुका है, जिनको आँख में कभी चोट लगी है जैसे कि बॉल से या किसी नुकीली चीज़ से, जिन्होंने कभी लंबे समय तक स्टेरॉइड वाली दवाइयों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो खाने वाली दवाइयाँ हो, चाहे एलर्जी के कारण आँख में डालने की ड्रॉप्स हो, या फिर अस्थमा या किसी और बीमारी के कारण अपने पंप्स हो, इन सभी लोगों में काला मोतियाबिंद बनने का रिस्क अधिक रहता है। काला मोतियाबिंद खतरनाक बीमारी इसलिए है, इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार मरीज को कोई लक्षण नहीं होते और धीरे धीरे हमारी नस जो है वो सूखने लगती है, जिससे कि हमारी आई साइट परमानेंटली चली जाती है। अगर आपको शुरुआती स्टेज पे काला मोतियाबिंद है तो आपको क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर आपको आँख में या सर में भारीपन रहता है, आँख अक्सर लाल होती है, आँख में से पानी आता है, लाइट बल्ब या रोशनी की तरफ देखते हैं तो उसमें रंगीन गोले नज़र आते हैं, तो ये सारे लक्षण आपके आँख का प्रेशर बढ़ने के कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका आँख का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हो सकता है आपको इनमें से कोई भी लक्षण ना हो, लेकिन अगर आपकी बीमारी बढ़ चुकी है तो आपका फील्ड जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। इस कारण से ड्राइविंग में या फिर अपनी साइडों की चीज़ें आप धीरे धीरे मिस करते रहेंगे, वो दिखना कम हो जाएगा। ऐसे स्टेज पे कई बार मरीज हमारे पास इस लक्षण के साथ आते हैं कि उनका फील्ड कम हो गया है और हमें पता चलता है कि उनकी काला मोतियाबिंद की बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। काला मोतियाबिंद के बारे में अक्सर लोगों में एक धारणा होती है कि ये लाइलाज है। आजकल नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद से और काला मोतियाबिंद के मरीजों की बीमारी का बहुत अर्ली पता चलने के कारण ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर काला मोतियाबिंद की बीमारी का जल्दी पता चलता है तो कई बार इन मरीजों में एक आंखों की दवाई आई ड्रॉप शुरू की जाती है, जो कि उन्हें नियमित तौर पे लाइव पर डालना पड़ता है और टाइम से अपने डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए कि उन दवाइयों से आपके आँख का प्रेशर और आँख की नस एक बराबर एक जगह पे रुकी है या नहीं। दूसरे तरह के कुछ मरीज होते हैं जिनमें आँख का जो ड्रेनेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है पूरी तरह से। ऐसे लोगों में एक लेज़र प्रक्रिया की जाती है जिसका नाम है लेज़र PI। इससे हम आँख के अंदर एक ओपनिंग बना देते हैं जिससे कि आँख का जो फ्लूइड का रास्ता बंद हो चुका है वो खुल जाए और आँख का प्रेशर कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें इन दोनों तरह के इलाज के बावजूद आँख का प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, बढ़ता रहता है या फिर उनकी फील्ड जो है और सिकुड़ती रहती है। ऐसे मरीजों के लिए काला मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा सकता है। काला मोतियाबिंद के ऑपरेशन के भी अच्छे रिजल्ट हैं और आजकल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के आने के बाद से काला मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है वो भी कई तौर पे विकसित हुआ है। तो हम काला मोतियाबिंद का
ऑपरेशन जो कि सबसे कॉमनली ट्रेबेक्युलेक्टमी, उसके अलावा कुछ नई तरह की शंट भी आँख में लगाया जा सकता है, जिससे कि आँख का प्रेशर अच्छे से कंट्रोल हो जाए और आँख की नस को बचाया जा सके, ताकि आपकी नज़र काला मोतियाबिंद के कारण पूरी तरह से ना जा पाए। काला मोतियाबिंद या आँख के किसी भी दूसरी समस्या के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। धन्यवाद।